हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स की ये 7वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 6 क्लासें पढ़ चुके हैं, 1 2 3 नहीं 6 क्लासें। आज ये हमारी 7वीं क्लास है। आज भी मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ, जो अभी तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास भी जो है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले रीड करें और रीड करने के बाद आंसर देने की कोशिश करें। आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स हु आर 85 इन नंबर्स। ईच बॉयज गेट 4 मैंगोज एंड ईच गर्ल्स गेट 5 मैंगोज। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज। 85 की संख्या वाले कुछ लड़के और लड़कियों में 380 आम बांटे गए। प्रत्येक लड़के को 4 आम मिलते हैं और प्रत्येक लड़कियों को 5 आम मिलते हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी है बताइए भाई। 40 है, 28 है, 45 है कि 60 है। ए बी सी डी में आपका कौन सा सही आंसर आएगा? तो अब देखो यहां पर आपको जो टोटल बॉयज हैं उनकी संख्या दी गई है कि भाई क्लास में टोटल बॉयज हैं 85। तो अब यहां पर हमें निकालना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो अगर हम लड़कियों की संख्या कुछ XYZ मान लेते हैं, जैसे देखो कि हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया A। हमने कितना मान लिया A। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स आपने A मान लिया तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 85 माइनस A। नहीं हो जाएंगे बताइए भाई कि जो है टोटल आपके 85 हैं, 85 बच्चे हैं और उसमें से हमने लड़कियों की संख्या A मान ली है। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 85 माइनस A। अगर हम A की वैल्यू को, अगर A की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी, 85 से हम माइनस कर देंगे तो हमें बॉयज की संख्या मिल जाएगी। अब देखिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार जरा बात करते हैं। तो लड़कियों की संख्या आपने A मानी है और लड़कों की संख्या क्या निकल के आ गई? 85 माइनस A। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच बॉय गेट्स 4 मैंगोज एंड ईच गर्ल्स गेट 5 मैंगोज। अच्छा, टोटल कितने मैंगोज बांटे गए हैं? 380। तो अब देखो यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 4 और प्रत्येक लड़की को 5 मैंगो मिले। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने लड़कियों की संख्या कितनी मानी है? A। तो यहां पे हो जाएगा आपका प्रत्येक लड़की को 5 मैंगो, तो 5 इंटू A, प्लस प्रत्येक लड़के को 4 मैंगो, तो 4 इंटू हो जाएगा आपका 85 माइनस A। और ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 380 के, क्योंकि टोटल जो मैंगो बांटे गए हैं वो है आपके 380। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? 380। अब यहां से आप A की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो जरा देखते हैं कि भाई क्या निकल के आएगी। देखो ये हो जाएगा आपका 5A, 4 का जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 4 5 जा 20, 2 आपका होल्ड हुआ, 4 8 जा 32 और 2 हो जाएगा 34। ये हो जाएगा माइनस का 4A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 380। अब देखो ये हो जाएगा आपका 5A माइनस 4A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 380 माइनस 340। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? A इक्वल्स टू आ जाएगा 40। A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 40।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 40, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 40। और अगर पूछा जाता कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज, तो आप बताते कि ये हो जाएंगे 45। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 45। क्लियर है, 80 - 40 तो 45 ही तो आएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज अगर पूछा है तो आंसर आपका 45 आता। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आंसर आपका 40 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। लड़कियों की संख्या कितनी है 40 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करें और रीड करने के बाद उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2704। इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर देन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2704 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। बताइए भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, 125 आएगा, 230 आएगा, कि 130 आएगा, कि 175 आएगा। इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा। दोनों संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहले दोनों संख्याएं निकालिए। तो अब यहां पर देखो कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो कितना है 2704 है। अब अगर हम यहां पर इनके बीच, दोनों संख्याओं के बीच एक रेशियो बनाएं, क्योंकि देखो यहां पे कहा जा रहा है कि इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो हमने यहां पे मान लिया कि दो नंबर आपके ए हैं, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर हमने मान लिया बी है। ठीक है ना, एक नंबर ए और एक नंबर क्या मान लिया बी। अब इनके बीच अगर हम रेशियो बनाते हैं तो यहां पर देखो, अगर मैं मान के चलूं कि दूसरा नंबर आपका बी है जिसकी वैल्यू 1 है, तो पहला नंबर जो ए है उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई। यही तो कह रहा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 4 गुना है। तो आपने दो नंबर माने, एक ए और एक माना बी। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो जाएगी तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका 2704 है। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 × 1, ये इक्वल्स टू है आपका 2704 के। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो देखो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 2704। सर ये 1 स्क्वायर क्यों ले लिया आपने अपॉन 4, 1 स्क्वायर क्यों ले लिया। देखो भाई दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 2704, ये आपका जो है एडिशन नहीं, सम नहीं है। तो जब यहाँ पे अगर आप संख्या मानेंगे 4x, इसको मान लेंगे x, भाई ऐसे तो हम रेशियो मानते हैं कि एक संख्या आपकी 4x है, एक संख्या आपकी x है। अब दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। 4x × x क्या आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। इसलिए यहाँ पे जो है, चूंकि मैंने x माना नहीं है, हमने यहाँ पे 1 को मान के 1 मान लिया है, x की हमने 1 मान लिया है, तो यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर, तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 6 जा 24, कितना बचेगा 3, तो ये 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28 बचेगा 2, 24 4 6 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू रूट के अंदर 676, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 26 का स्क्वायर होता है 676। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 26 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 26 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये 104 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 26। तो अब आपसे दोनों का एडिशन पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि a + b कितना आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 104 है,
और b की वैल्यू कितनी है आपकी 26 है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का जो एडिशन है वो आपका आ जाएगा कितना 130। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका, तो 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ये यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर क्यों लिया, समझ में आ गया? क्योंकि हमने x की जगह 1 मान लिया है। क्लियर है? तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 स्क्वायर ले लिया है, क्योंकि दोनों का गुणनफल दिया गया है। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा 130। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन को पहले रीड करें और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 0.1 and 5/8 of a bamboo are in mud and water respectively and the rest of length 2.75 meter is above water. What is the length of the bamboo? एक बांस का 0.1 और 5/8 क्रमशः मिट्टी और पानी में है और शेष भाग 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। तो बताइए कि बांस की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है कि 10 मीटर है कि 35 मीटर है कि 13.5 मीटर है। इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर निकल के आएगा? तो देखिए, हमें बताना है भाई बांस की लंबाई, ठीक है ना, क्या बताना है, लेंथ ऑफ बंबू। अब यहां पर देखो कह रहा है कि भाई जो बांस है, जो बंबू है, वो आपका कुछ जो है पानी में है, ठीक है ना, और कुछ मिट्टी में है, और जो शेष पार्ट है उसकी लंबाई आपको दी गई है 2.75 मीटर। तो पूछा गया कि भाई जो आपका बंबू है, जो बांस है, वो टोटल कितने लंबाई का है। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं कि मिट्टी में कितना है, ठीक है ना, तो 0.1 and 5/8 ऑफ ए बंबू आर इन मड एंड वाटर। तो मिट्टी में कितना है 0.1 मीटर 1, और आपका मड में कितना है 5/8 है, ठीक नहीं, वाटर में कितना है 5/8 है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम कह सकते हैं, देखो मड में कितना होगा, मड में 0.1 का मतलब हम इसको 1/10 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वाटर में कितना है, वाटर में कितना है, तो आपने कहा ये है 5/8, ठीक है ना, वाटर में कितना है 5/8। अब देखो, हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 8 और 10 से दोनों से डिवाइड हो जाए। हम एक ऐसी संख्या मान लें जिसका हम 5/8 भी निकाल सके आसानी से और 1/10 भी निकाल सके। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन में कोई संख्या माननी हो तो आप कैसे मानेंगे, आप जो है, जो डिनोमिनेटर है, उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बताओ जरा। 8 और 10 का एलसीएम, 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा 40। तो आपने मान लिया कि जो बंबू है उसकी लेंथ कितनी है 40 मीटर है। आपने मान लिया कि भाई लेंथ कितनी है 40 मीटर, आपने माना है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने मान लिया कि जो बंबू है, ठीक है ना, जो बंबू है, जो बंबू है वो कितने मीटर का है, वो आपका 40 मीटर का, ये माना है हमने। क्लियर? तो अब देखो मड में कितना है 1/10, तो मड में कितना है, तो आपने कहा 1/10 इंटू 40, तो 40 का 1/10 मड में है, तो कितना पार्ट है 4 मीटर आपका मड में है, अर्थात मिट्टी में है। वाटर की अगर बात करें, पानी में कितना पार्ट है, तो आपने कहा वाटर में है आपका जो है 5/8, तो 5/8 इंटू हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 25, अर्थात 25 जो है 25 मीटर जो है किसमें है आपका पानी में है। अब रिमेनिंग पार्ट कितना दिया गया है 2.75 मीटर जो इसके ऊपर है, इसके हिसाब से रिमेनिंग पार्ट कितना होना चाहिए, जो हमने माना है, जो हमने माना है उसके हिसाब से रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा, जो अब जो है पानी और कीचड़ के ऊपर है। तो आपने कहा कि भाई 40 माइनस 25 प्लस आपका हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 29, तो ये आ जाएगा आपका 11। कितना आ जाएगा 11। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? भाई कीचड़ में जो है उस बंबू का कितना पार्ट है 1/10, वाटर में कितना है 5/8,
इसके ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो उसकी लंबाई है 2.75 मीटर। तो हमने क्या किया कि 1/10 और 5/8 में से दोनों डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम ले लिया। तो हमने मान लिया कि उस बम्बू की जो टोटल लंबाई है या हमारी मानी हुई लंबाई है 40 सेंटीमीटर की है। तो उस हिसाब से कीचड़ में उसका 4 मीटर पार्ट है, वाटर में आपका 25 मीटर है, उसके साथ कितना रिमेनिंग है 11। यहाँ कितना है आपका 2.75। तो अब यहाँ देखो कर लो 11 इक्वल्स टू 2.75। 11 का जरा भाग दे दो तो 11 2 जा हो जाएगा 22 और 11 5 जा हो जाएगा 55। ये 0 पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा 0.25 आएगा। तो 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0.25। ये बात समझ में आई भाई। यहाँ की हिसाब से 11 है, यहाँ कितना दिया गया 2.75। तो 11 इक्वल्स टू हो जाएगा 2.75 के, तो 1 इक्वल्स टू 0.25 के। आपने कितना माना था, आपने 40 माना था। तो अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द बम्बू, अगर हम बात करें द लेंथ ऑफ द बम्बू, लेंथ ऑफ द बम्बू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 0.25। कितना हो जाएगा 40 इंटू 0.25। जरा इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा आपका 1000। दो जीरो जो है पॉइंट के लिए हट जाएंगे क्योंकि पॉइंट क्या था आपके 2 अंक थे ना, यहाँ पे कितने अंक थे 2 अंक थे। तो यहाँ पे आ जाएगा जो है कितना आ जाएगा 10 मीटर, मीटर में है ना, तो आ जाएगा आपका 10 मीटर। कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो कितनी है जो है बम्बू की लंबाई 10 मीटर है। क्लियर, समझ में आया भाई। यहाँ पे आपने जो माना 40 मीटर, वहां पे आपने क्या कर दिया 0.25 मीटर का जो आपका ये निकला यहाँ से 1 की वैल्यू, इसका उसमें मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 40 जो था ना वो हमने माना था। तो जो है बम्बू की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को पहले रीड करें और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि इन अ टेस्ट 1 marks is awarded for each correct answer, okay, and 1 mark is deducted for each wrong answer. If a boy answer all 20 questions of the test and gets 16 marks, the number of question awarded correct by him was. एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक लड़का परीक्षा के सभी 20 प्रश्नों का उत्तर देता है और 16 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या थी, बताइए भाई। 18 थी, 16 थी, 14 थे कि 8 थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको जरूर पता होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आते हैं। इसके करने के दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला तरीका क्या, अगर हम यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ मान के कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर यहाँ पे ए मान के करें लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन अवॉर्डेड आंसर्ड करेक्ट, answered correct, answer correct, इसको हमने मान लिया ए। क्या मान लिया ए, ठीक है ना, कि उसने कितने सही किए, उसने सही किए ए। अभी मैं आपको ए मान के बताता हूं, मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा कि बिना ए माने भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि उसने जो सही क्वेश्चन किए वो ए थे। तो अगर मैं कहूं कि रॉन्ग आंसर्ड कितने हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं कि रॉन्ग आंसर्ड कितने हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर्ड कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे भाई टोटल उसने 20 क्वेश्चन किए हैं, अगर उसने ए सही किए तो रॉन्ग हो जाएंगे 20 माइनस ए। क्लियर है कि नहीं भाई। भाई अगर उसने ए सही कर दिए तो गलत कितने कर देगा वो 20 माइनस ए, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 उसने किए हैं।
अब देखो कह रहा है कि यहां पर जो है प्रत्येक सही आंसर के लिए एक नंबर मिलता है और गलत के लिए एक नंबर कट जाता है। तो अब यहां पर देखो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। और उसको जो नंबर मिलते हैं ना टोटल, वो है 16। कितने अंक प्राप्त करता है वो? 16 अंक प्राप्त करता है। तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका जो है a प्लस हो जाएगा आपका जो है 20, ठीक है ना? नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना आपका 16, तो हो जाएगा a माइनस हो जाएगा आपका 20 माइनस a इक्वल्स टू 16, ठीक है ना? क्योंकि भाई जो इनके बीच का डिफरेंस है, सही और अंतर के बीच का, सही और जो गलत क्वेश्चन है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 16 है। क्योंकि उसने जो गलत किया तभी तो उसके भाई 4 नंबर कट गए, नहीं पूरे के पूरे अगर सही करता तो पूरे के पूरे 20 नंबर उसको मिल जाते। अब देखो इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस 20 प्लस a इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू 16 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू 36, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 18। तो देखो भैया उसने कितने सही किए? उसने 18 क्वेश्चन सही कर दिए और 2 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। 18 क्वेश्चन उसने क्या कर दिए? सही कर दिए और 2 क्वेश्चन क्या कर दिए? उसने गलत कर दिए। तो सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 18 थी, 18 थी। ये बात आपको समझ में आई? तो इस प्रकार से आप जो है एक्स वाई जेड मान के ऐसे कर सकते हैं। जरा सेकंड मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड क्या है। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, केवल 2 लाइन में कैसे, जरा उसको समझो। अब देखो एक चीज जरा समझो, अब उसने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया? 20 प्रश्नों का। अगर उसने सभी करेक्ट किए होते, अगर सभी के सभी उसने करेक्ट किए होते तो उसको कितने नंबर मिलते? उसको 20 नंबर मिलते कि नहीं मिलते? उसको 20 नंबर मिलते कि नहीं मिलते? आप बोले बिल्कुल सही बात है। मिले कितने नंबर उसको? 16। कितने नंबर का डिफरेंस आ गया? कितने नंबर का डिफरेंस आ गया? तो आपने कहा 20 मिलने चाहिए लेकिन मिले 16, 4 नंबर का डिफरेंस आया। 4 नंबर का डिफरेंस आया अर्थात 4 नंबर उसके कट गए। तो भाई उसने जो कट गए तो उसने क्वेश्चन गलत किए होंगे। तो कितने क्वेश्चन उसने गलत किए? तो जरा देख लो भाई। अब देखो उसको जब एक क्वेश्चन गलत होता तो उसको घाटा 2 नंबर का होता है। जब वो एक क्वेश्चन गलत करता तो घाटा उसको 2 नंबर का होता है। कैसे? 1 नंबर तो वो चला गया जो उसको मिलने वाला था और 1 नंबर उसका और कट कर दिया गया। भाई जब उसने क्वेश्चन को गलत किया तो उसको भाई घाटा कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। सही करने पे तो उसको 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन जब उसका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसके 2 नंबर जा रहे हैं। एक तो वो नंबर जो उसको मिल रहा था वो भी चला गया और 1 नंबर उसका और काट लिया गया। तो यहां पर जो है अगर मैं बात करूं तो नंबर कितने कट हो गए उसके? 2। कितने नंबर उसके यहाँ पे उसको डिफरेंस आया? 4। तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 2। तो 2 उसके जो है आपके रॉन्ग उसने किए। ये क्या गया? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने रॉन्ग किए, ठीक है ना? तो 2 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 20 माइनस 2। अगर यहां से निकाले तो कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 80। बात मेरी समझ में आ रही है? ऐसे भी आप कर सकते हैं कि भाई अगर पूरे के पूरे करेक्ट करते तो 20 नंबर मिलते लेकिन मिले 16 नंबर। 4 नंबर को जो उसका नुकसान हुआ तो एक क्वेश्चन गलत करने पे उसके 2 नंबर जा रहे हैं। तो 2 बराबर 4 के तो 1 बराबर 2 के, तो 2 क्वेश्चन उसने गलत किया तो करेक्ट आंसर कितना था आपका? 80। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। आप एक्स वाई जेड मान के भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया कि अ नंबर ऑफ बॉयज रेज्ड 400 रुपीज फॉर ए फेमिन रिलीफ फंड, ईच बॉय गिविंग एज मैनी 25 पैसे coins as there were boys. The number of boys was।
कुछ लड़कों ने अकाल राहत कोष के लिए 400 रुपए जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने ही 25 पैसे के सिक्के दिए जितने लड़के थे। तो लड़कों की संख्या क्या थी बताइए भाई? 45 थी, 38 थी कि 26 थी कि 40 थी? कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो देखिए यहाँ पर जो है हम कुछ संख्या मान लेते हैं जो है बॉयज की। जैसे हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज ए। ठीक है, तो जो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज रेज 400 रुपीज फॉर ए फेमिन रिलीफ फंड, ईच बॉय गिविंग एज मैनी 25 पैसे कॉइन। अब जितने लड़के थे उन्होंने जो है 25 पैसे के कॉइन दिए, और जो आपके रुपए जो इकट्ठे हुए 400 रुपीज इकट्ठे हुए। तो भाई यहाँ तो या तो आप रुपए को जो है पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो 25 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर मैंने नंबर ऑफ बॉयज ए माने हैं तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा भाई जितने लड़के थे सब ने 25-25 पैसे के कॉइन दिए, तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे वो 25A हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25A हो जाएंगे। क्लियर है भाई? अगर ए बॉयज थे तो सबने 25 पैसे के कॉइन दिए तो 25A हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जरा बात करते हैं भाई क्या होगा प्रश्नानुसार। तो देखो क्या कहा गया, उसमें टोटल कितने रुपए मिले? 400 रुपीज मिले। ठीक है ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका a इंटू 25A इक्वल्स टू 400 रुपीज। अब देखो ये 400 रुपीज है, इसको अगर हमको पैसे में कन्वर्ट करना है तो भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 400 इंटू 100 कर लो, 4 इंटू आप 100 कर लीजिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25A स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू 100। तो ये A स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? हो जाएगा 400 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका 25। तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, 4 4 जा आपका 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1600। कितना हो जाएगा आपका? 1600 हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? रूट के अंदर 1600। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है 40। कितना आ जाएगा? 40। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। और A आपने क्या माना है? नंबर ऑफ बॉयज ही तो माने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या जो निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी आपकी? 40 निकल करके आएगी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं क्या होगा भाई? अगले क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1/10 ऑफ ए रॉड इज कलर्ड रेड, 1/20 ऑरेंज, 1/30 येलो, 1/40 ग्रीन and 1/50 blue and 1/60 black and the rest is violet. If the length of the violet part of the rod is 12.08 meter, then the length of the rod is 1 छड़ का 1/10 भाग लाल, 1/20 भाग नारंगी, 1/30 भाग पीला, 1/40 हरा और 1/50 नीला और 1/60 काला और शेष बैगनी रंग का है। यदि छड़ के बैगनी भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई कितनी है? बताइए भाई। 24 मीटर है कि 32 मीटर है कि 16 मीटर है कि 20 मीटर है? तो अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे। आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर दिया उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, जिससे हम उसको मान लेते हैं कि भाई छड़ की लंबाई इतनी थी। जैसे यहां पर देखो क्या है, आपका दिया गया है कि रेड का पार्ट कितना दिया गया है, तो आपने कहा कि रेड का पार्ट दिया गया है 1/10। ओके, और आपका जो है यहाँ पे उसका ऑरेंज का कितना दिया गया है,
ऑरेंज का दिया गया है आपका 1/20। ओके, इसके बाद जो है येलो का कितना दिया गया है 1/30। येलो का कितना पार्ट है आपका 1/30। आपका ग्रीन का कितना है 1/40। ग्रीन का कितना पार्ट है, तो आपने कहा ग्रीन का है 1/40। ओके, और यहां पे जो है ब्लू का कितना है, ब्लू का है 1/50। 1/50। और ब्लैक का कितना है, तो ब्लैक का है आपका 1/60। कितना है 1/60। अब एक चीज जरा सोचिए कि 10, 20, 30, 40, 50 और 60 का एलसीएम क्या लें। भाई ऐसी संख्या एलसीएम वह संख्या होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो कि इन सब से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा आपका जो है 10, 20, 30 और 40, 50 और 60 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 600। तो हमने मान लिया कि लेट द लेंथ ऑफ द रॉड इज 600। हमने मान लिया कि लेट द लेंथ ऑफ द रॉड इज 600। 600 हमने क्यों माना, 600 हमने क्यों माना, क्योंकि भाई जो आपका डिनोमिनेटर सारे दिए गए हैं तो 600 इन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो अब जरा देखो, अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि रेड कितना पार्ट है, तो आप बोलेंगे रेड है आपका 1/10। तो इसका जो है जब 600 का 1/10 निकालेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। ऑरेंज कितना पार्ट है, ऑरेंज कितना पार्ट है, तो आप बोलेंगे भाई 20। जब इसका आप 600 का 1/20 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। येलो कितना पार्ट है, तो येलो आ जाएगा आपका 20। ओके, ग्रीन कितना पार्ट है, तो ग्रीन आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा 15। भाई 15 4 जा 60 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ब्लू कितना है, ब्लू का कितना भाग है, तो आप कहेंगे 1/50 है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 5 जा 60 होता है। ठीक है ना। ब्लैक कितना है, तो ब्लैक है आपका जो है, ब्लैक है आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 10। कितना है 10। अब देखो तो यहां ये आपका टोटल मिला के है, बाकी जो रेस्ट पार्ट बचा ना, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो वायलेट का है, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचा वो वायलेट का है। तो अगर बात की जाए कि वायलेट का पार्ट कितना है, अगर मैं आपसे बात करूं कि वायलेट का पार्ट कितना, जो बैगनी है उसका पार्ट है कितना, वायलेट पार्ट है कितना, जो आपका बैगनी रंग का भाग है वो कितना है, तो आपने कहा, आपने माना है 600, आपने टोटल माना है 600, माइनस हो जाएगा आपका कितना 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस आपका कितना हो जाएगा 15 प्लस 12 प्लस आपका 10। तो 600 में से हम इस टोटल को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो आपका बैगनी का ही तो भाग होगा, वायलेट पार्ट ही तो होगा। तो अब देखो जरा कितना बचेगा, तो यहां पर जरा देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 600 माइनस 60 और 30 90, 90 और 20 कितना हो जाएगा आपका 90 और 20 हो जाएगा आपका 110, 110 और 10 कितना हो जाएगा 120। क्लियर है। 120 में जब हम 15 और 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37। तो 100 एक मिनट जरा रुकिए, फिर से जरा ऐड करिए, 10 और 30 कितना हो जाएगा आपका 90, 90 और 20 कितना हो जाएगा 110। ठीक है ना। 110 में आप 10 को और प्लस करिए कितना हो जाएगा 120, और 120 में जब आप 15 और 12 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 27। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 147। कितना आ जाएगा 147। क्लियर है। कितना हो जाएगा 147। जरा माइनस करिए, तो 10 में से 7 गए तो आपका 3 बचेगा, 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, और 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। ये बचेगा 453, ये बचेगा आपका 453। यहां दिया कितना गया है 12.08। तो अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ द रॉड, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द रॉड, अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये हो जाएगा आपका जो है, यहां कितना रिमेनिंग पार्ट है इसके हिसाब से 12.08 है।
जो हमने 600 माना उसके हिसाब से आपका 453 है, तो ये हो जाएगा आपका 12.08 अपॉन 453 इंटू हो जाएगा आपका 600, हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसके डेसिमल को हटाता हूं तो मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 आपके अंक है, तो डेसिमल को अगर मुझे हटाना तो नीचे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। तो अब जरा देखो, और जैसे ही मैंने नीचे 100 का मल्टीप्लाई किया तो यहां से डेसिमल हट गया और ये हो जाएगा आपका 08, ये हो जाएगा आप 08, और यहां पर देखिए ये अब जो है 0 से ये दोनों 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। 3 से जरा इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा 6, 151 से जरा इसको काटो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा। देखो जरा 8 टाइम, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8, 8 4 हो जाएगा 12, 8 टाइम जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 16 मीटर। कितना आ जाएगा, 16 मीटर, अर्थात जो है उस रॉड की लंबाई कितनी है, 16 मीटर की है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो हमेशा आप जो है उनका एलसीएम लेके एक वैल्यू मान लीजिए, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करें और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 9375 एंड द कोशिएंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 15, द सम ऑफ द नंबर इज। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग बताइए क्या है भाई, 370 है, 400 है कि 300 है कि आपका 430 है। कौन सा आपका इन चारों ऑप्शनों में सही आंसर होगा। तो देखिए यहां पर जो है हम एक नंबर मान लेते हैं। हमने मान लिया कि लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी, और यहां पर जो है हमने बता दिया कि ए ग्रेटर देन बी। ए जो है वह बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है ना। दो नंबर हमने मान लिया, एक ए माना और दूसरा हमने बी मान लिया, और यहां पर जो है ए किससे बड़ा है, बी से। क्लियर है। तो ए जो है बी से बड़ा है। अब देखो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जरा बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, अर्थात संख्या आपने ए और बी मानी है तो आपको ए इंटू बी दिया गया है आपका 9375। ये बात क्लियर है। फिर देखो दिया गया है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो जो कोशिएंट है अर्थात जो भागफल है वो आपका 15 आता है। तो आगे दिया गया है आपका कि a अपॉन बी, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है a, छोटी संख्या है b, तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो कोशिएंट आपका 15 आता है। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 15b के। क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 15b के। क्लियर है। तो यहां पर अब जो है a की वैल्यू को आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 15, यहाँ पे हमने a की वैल्यू को रख दिया तो 15b आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका जो है 15b इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9375। तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल्स टू 9375 अपॉन 15। ये कितना हो जाएगा आपका, 15 6 जा होता है 90, बचेगा 3, 37, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75। तो ये आ जाएगा जो है आपका b स्क्वायर इक्वल्स टू 625। तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट में 625। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 25।
क्लियर है। अच्छा, अगर हम a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है a की वैल्यू अगर हम निकालें तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15 इंटू 25। तो 15 के जरा मल्टीप्लाई कर लो तो 15 5 जा 75 तो 5 आ जाएगा, 15 2 जा 30 और 7 हो जाएगा 37। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 375, b की वैल्यू कितनी आ गई 25, a की वैल्यू कितनी आ गई 375। दोनों का योग हमसे पूछा गया है, दोनों का योग हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें कि a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी कितना होगा, तो आपने कहा 375 प्लस 25, तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4, ये आ जाएगा आपका 400। कितना आ जाएगा 400। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। दोनों जो आपके नंबर्स हैं उनका जो एडिशन है वो हो जाएगा आपका 400। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 893 द रिमाइंडर इज 193, व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 47। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर 193 शेष बचता है, तो 47 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा बताइए भाई। 4 होगा कि 11 होगा कि 5 होगा कि 18 होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको केवल क्वेश्चन देखना है और आंसर दे देना है। ऐसे क्वेश्चनों को आप तुरंत आंसर दीजिए। इसमें देखो क्या है, अब कह रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, कह रहा है कि अगर आप जो है उस संख्या को 47 से भाग देते तो कितना रिमाइंडर बचता। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं तो 893 ये संख्या 47 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। आप डिवाइड करके देख लो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 47 2 जा कितना होता है 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 94। तो 1 टाइम जाएगा। अगर हम भाग दें 893 में किसका 47 का, तो पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। देखो 1 टाइम जाएगा 47 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2, ये बचेगा 4, 3 हम नीचे लेके आ गए, ठीक है ना। 4 9 जा आपका हो जाएगा 36, तो जाएगा 9 7 जा 63, बचेगा आपका 6, 9 4 जा 36, 6 कितना हो जाएगा 42। पूरा का पूरा ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो जब इससे हमने इसको डिवाइड किया तो पूरा का पूरा ये डिविजिबल हो गया, आ गया आपका 19। अब कह रहा है कि जो इसको जब आपने उस संख्या को 893 से भाग दिया था वो 193 रिमाइंडर बचा था, तो अब उसको कितना अगर 47 से भाग दिया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा है ना 193, उसको डायरेक्ट आपको 47 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 193 डिवाइडेड बाई 47 कर दीजिए और यहीं से आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो जरा डिवाइड करके देखो, 47 से आप डिवाइड करो 193 को, कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, तो 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 हो जाएगा 18, तो 4 टाइम चला जाएगा। देखो 4 6 जा 28, कितना बचेगा आपका 2, 4 4 जा 16 और 2 हो जाएगा आपका 18, कितना बचेगा 13 में से 8 गए 5 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो जो रिमाइंडर बचा हो डायरेक्ट उसमें आपको भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन को रीड करें और अगले क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन रीड 2/5 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे, ही रीड 1/3 मोर ऑन सेकेंड डे, देन ही रीड ऑन द फर्स्ट डे, 15 पेजेस वर लेफ्ट फॉर द थर्ड डे, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज। एक आदमी पहले दिन एक किताब का 2/5 भाग पढ़ता है। उसने पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन 1/3 अधिक पढ़ा। तीसरे दिन 15 पन्ने शेष थे। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी है बताइए भाई। 210 है, 225 है, 180 है कि 250 है। बताएं भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए यहां पर जो है दे रहा है कि पहले दिन व्यक्ति ने कितना पढ़ा, तो पहले दिन एक किताब का 2/5 भाग पढ़ा।
दूसरे दिन जो है उसने पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन 1/3 अधिक पढ़ा। अब जो तीसरे दिन के लिए उसके पास पन्ने बचे वो 15 बचे। तो अब जरा देखो फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। फर्स्ट डे उसने कितना पढ़ा 2/5, ठीक है ना। सेकेंड डे जो है जो आपका फर्स्ट डे पढ़ा उसका 1/3 उसने ज्यादा पढ़ा। तो अब आप एक काम करो, ऐसी संख्या मान लो, ठीक है ना, जिसका हम 2/5 आसानी से निकाल सके, ठीक है ना। अब देखो फ्रैक्शन में दो वैल्यू दी गई है, इधर 2/5 है, इधर 1/3 है। अब अगर मैं मान लूं कि टोटल जो पेजेस है, टोटल पृष्ठों की संख्या वो आपकी 15 है। मैंने मान लिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू हमने मान लिया 15, ठीक है ना, क्लियर। तो अब देखो यहां पर अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो अगर मैंने 15 माना है तो उसने कितना पढ़ा 2/5, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 उसने पढ़ लिया। सेकेंड डे की अगर हम बात करें तो सेकेंड डे जो है उसने 6 तो पढ़ा ही, प्लस 6 का 1/3 ज्यादा पढ़ा, ठीक है ना। तो ये जाएगा 6 प्लस आ जाएगा आपका 2, तो 8। अब उसने जो है उस दिन 8 पन्ने पढ़े, क्लियर। अब देखो अगर मैं बात आपसे करूं कि रिमेनिंग कितने बचे थर्ड डे के लिए, थर्ड डे के जो है रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग पेजेस कितने हो गए। तो आपने कहा कि जो पेजेस हमने माने हैं उसके हिसाब से 15 माइनस 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका जो है 15 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन में कितना दिया गया है आपका, दिया गया है कि तीसरे दिन के लिए 15 पन्ने बचे, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 के, 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 के। तो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे, टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा ये हो जाएगा, आपने 15 माना था, 1 की वैल्यू 15 आई है, 15 इंटू 15 हो जाएगा आपका 225। तो जो किताब थी उसमें टोटल पेज थे 225, क्लियर है। तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी थी आपकी 225 थी, क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन को पहले रीड करिए और फिर उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6 and add 12 to the quotient. He however first added 12 to the number and then divided it by 6, getting 115 as the answer. The correct answer should have been. एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 6 से भाग देने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। हालांकि उन्होंने पहले 12 को संख्या में जोड़ा और फिर 6 से विभाजित किया, उत्तर के रूप में 115 प्राप्त किया। सही उत्तर होना चाहिए था, बताइए भाई कितना होना चाहिए था, 122, 135 की 90 की 99, जिनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए यहां पर जो है हम सबसे पहले ये नंबर निकाल लेते हैं कि भाई जब उसने उसमें पहले 12 जोड़ दिया, 6 से उसको भाग दे दिया, ये तो कह रहा है कि उन्होंने पहले 12 को संख्या में जोड़ा और फिर 6 से विभाजित किया। तो पहले हम निकाल लेते कि भाई उसको नंबर कितना प्राप्त हुआ। तो यहां पे जरा देखें, सबसे पहले हम नंबर को मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि लेट द नंबर इज ए। हमने मान लिया कि वह संख्या क्या थी, ए। कौन सी संख्या, जिसमें उसने पहले 12 जोड़ा है और 6 का भाग दिया है, जिससे उससे कितना प्राप्त हुआ है, उसे जो है 115 उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। तो जरा देखो भाई वो संख्या क्या थी। तो अब जरा बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने संख्या क्या मान ली, ए मान लिया, हमने नंबर ए मान लिया। तो क्या उन्होंने पहले 12 को संख्या में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो a प्लस 12 अपॉन हो जाएगा 6। अब जो आपको आंसर प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 115। यही तो कह रहा है।
कि भाई उसने कहा था कि 6 जोड़ देना, 6 से भाग देने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन यहां पर उसने क्या कर दिया कि पहले 12 को संख्या में जोड़ा और फिर 6 से क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अब जो उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ वो 115 प्राप्त हुआ। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, संख्या क्या थी, ठीक है ना। तो यहां पे देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितनी आ जाएगी, तो हो जाएगा a + 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 115 इंटू हो जाएगा आपका 6। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, बचेगा 3, 6 कम 6, 6 और 3 हो जाएगा 9, ये 690 हो जाएगा। a + 12 बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 690 माइनस 12 कितना आ जाएगा, देखो जरा, 10 में से 2 गए कितना बचेगा आपका, 10 में से 2 गए तो 8, और ये हो जाएगा आपका 8 में से 1 गया कितना बचेगा आपका 7, और यहाँ बचेगा आपका 6, 678 हो। तो वह संख्या क्या निकल के आ गई, संख्या निकल के आ गई, a की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 678, ठीक है ना। लेकिन ये तो आपका गलत है, चूंकि भाई उसने जो है 6 से भाग देने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा था। तो अगर हम बात करें कि करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें कि करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें कि भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपने कहा कि 678, इसमें जो है 6 का भाग देने के लिए कहा गया था और जो भाग फल आएगा उसमें 12 जोड़ने के लिए कहा गया था। तो जरा 6 का भाग दीजिए कितना आएगा इसमें, जरा भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, ठीक है ना, प्लस 12 कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 2 5 1 1 2 125 आएगा, कितना आ जाएगा 125 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो यहां पर जो है सही आंसर क्या आ जाएगा आपका 125, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले रीड करते हैं और फिर उसका जो है उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 बी ऑब्टेन 2 द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए और हर में 2 की कमी की जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा आपको बताना है। 9 होगा, 40 होगा, 13 होगा कि 21 होगा। तो यहां पर देखिए, आपने जैसे उसका न्यूमरेटर अर्थात अंश, अगर जो है मान लिया कि लेट द न्यूमरेटर इज ए, क्या मान लिया ए, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अर्थात हर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका a + 3, क्योंकि यही तो कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। जो हर है उस फ्रैक्शन का वो उसके अंश से आपका 3 ज्यादा है। तो अगर न्यूमरेटर आपने a माना है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका a + 3 हो जाएगा। अब जरा हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार जरा बात कर लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, प्रश्न में कहा गया कि भाई कि यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए और हर में 2 की कमी की जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो न्यूमरेटर कितना है आपका a, तो यहां पे देखो a + 7 वृद्धि मतलब प्लस, ठीक है ना, और हर कितना है, डिनोमिनेटर आपका a + 3, उसमें 2 की क्या कर दी जाए कमी, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो जरा देखो a की वैल्यू यहां से निकालो, कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका a + 7 अपॉन हो जाएगा a + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा a + 7 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a + 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जरा a की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी आपकी a एक तरफ कर लो तो 2a माइनस a इक्वल्स टू 7 माइनस 2, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 5। तो देखो न्यूमरेटर कितना हो गया, तो आपने कहा न्यूमरेटर है आपका अर्थात अंश है आपका कितना 5, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा अर्थात हर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा आपका 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 8। दोनों का एडिशन आपको बताना है, दोनों का एडिशन आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 5 प्लस 3 5 प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपका 13। कितना आ जाएगा 13। तो भिन्न के अंश और हर का जो योग है वो आपका होगा 13। कैसे समझ में आया भाई, न्यूमरेटर आपने a माना तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा a प्लस 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, हर में 2 की कमी कर दी जाए, तो हमें कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल्स टू 5, और a आपने क्या माना था न्यूमरेटर, तो अगर न्यूमरेटर 5 है तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 5 प्लस 3, तो 8 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग पूछा गया है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन को पहले रीड करें और फिर क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन जरा एक बार रीड करते देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑफ द 3 नंबर्स द सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इट इज आल्सो थ्राइस द थर्ड। ओके, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 44, द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर इज। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि 3 संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है, बताइए भाई। 12 है, 10 है, 21 है कि 45 है, इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा, कितना डिफरेंस निकल के आएगा फर्स्ट और थर्ड संख्या के बीच। तो यहां पर देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो दिया गया है कि भाई दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या कितनी है दुगनी और तीसरी संख्या की है 3 गुनी। तो हम अब 3 संख्याएं मान लेते हैं और उनके बीच रेशियो बना लेते हैं। रेशियो मेथड से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा उसको देखिए 3 संख्या आपने मान लिया कि फर्स्ट नंबर a है, सेकेंड नंबर आपका b है और थर्ड नंबर आपका c है। क्लियर है, आपने मान लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है आपका a, सेकेंड नंबर क्या है आपका b और थर्ड नंबर क्या है आपका c। अब देखो क्या कह रहा है कि दूसरी पहली संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं यहां पर जो है भाई जो दूसरी संख्या है वो पहली की दुगनी है, ठीक है ना, और तीसरी की 3 गुनी है, तो अगर मैं यहां पर इस संख्या को 6 मान लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। कैसे, देखो जो दूसरी संख्या है वो पहली की दुगनी है, पहली संख्या मैंने a मानी है, 3 2 जा 6, ठीक है ना, गुने का मतलब उतना उसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और तीसरी की तिगुनी है तो देखो 2 3 जा 6, ठीक है ना। तो भाई b को अगर मैंने 6 मान लिया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब यहां पर जो हमें दिया गया है वो एवरेज दिया गया है तीनों संख्याओं का, वो एवरेज दिया गया है। तो अगर मैं उसका सम निकालूं, अगर मैं सम निकालूं कि सम ऑफ द, अगर मैं निकालूं कि द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स, तो कितना हो जाएगा आपका 44 इंटू 3 हो जाएगा। क्योंकि एवरेज कैसे निकलता है, तो संख्याओं का योग बटे संख्या। तो अगर एवरेज को हमको सम में कन्वर्ट करना है तो जितनी संख्याओं का एवरेज दिया गया उतना उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 44 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 3 4 जा 12,
3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा 13, 132 ये इनका एडिशन आ गया, योग आ गया, ठीक है ना। अब जरा देखो कि आपने जो यहाँ पर बनाया है रेशियो का एडिशन कितना है, तो 3 + 6 + 2 ये कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 6 3 9 2 11, ये हो जाएगा आपका 11, और यहाँ पे एडिशन कितना आपका जो है 132, तो 11 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 132 के, तो 1 इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा 132/11 कितना आ जाएगा आपका 11 1 जा 11, 11 2 जा हो जाएगा 22, 11 1 जा 11 तो बचेगा यहाँ पे 2 और 11 2 जा 22, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 इक्वल्स टू आ गया आपका 12, 1 इक्वल्स टू आ गया आपका 12। तो अब जरा संख्या निकाल लीजिए, a कितना आएगा, अगर मैं बात करूं कि a कितना आएगा तो a कितना है आपका 3, तो 3 × 12 ये हो जाएगा आपका 36, b कितना आएगा, तो b आपने माना था 6, 6 × 12 ये हो जाएगा आपका 72, और c कितना है, c इक्वल्स टू है आपने कितना माना था जो है 2, तो 2 × 12 ये हो जाएगा आपका 24। आपसे पूछा गया है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या है, तो आपसे पूछा गया है a - c, आपसे पूछा गया है a - c, तो a कितना है 36, c कितना है 24, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 12 ही तो आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा आपका, वो आपका 12 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।